ये देश चल रहा है, भगवान से नहीं चल रहा है। भगवान से नहीं चल रहा, संविधान से चल रहा है। हमको संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। हाँ, हमें लेकिन नहीं, संविधान में कितना संशोधन हुआ है। संविधान को मिटाने के लिए बीजेपी पूरा कर रहा है। बीजेपी वाला पूरा रामराज लाने के लिए कह रहा है, हिंदू राज बनावेंगे और रामराज लाएंगे। क्या रामराज से देश चलेगा? और कोई राम है यहाँ पर? कोई राम है? अरे रामराज आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके राम बनना पड़ेगा ना। और राम कौन है आज के डेट में? कोई है? कोई रावण है। अरे सब रावण है भैया। और रावण भी सही था उस टाइम में, सीता जी को उठा के ले गया था रावण, तो उसको भी सुरक्षित रखा था। लेकिन आज के डेट में रामराज चाहिए, लेकिन कोई माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए बताना नहीं चाहते हैं आप, जागरूक हो जाइएगा। हक खोजेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, और वो देना नहीं चाहते। देना नहीं चाहते। बीजेपी वाला तो कहना ही है, अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अनभक्त रहेगा इंडिया। अनपढ़ रहेंगे तब तो रामराज तो इसीलिए तो लाना चाह रहे हैं ना। रामराज इसीलिए मंदिर बन जाएगा, भिखारी ना पैदा होगा। ITI कॉलेज यूनिवर्सिटी। संविधान के बारे में उसको बताना चाहिए। जो संविधान के बारे में जो बताता है वो ही सही है, और जो संविधान के बारे में नहीं जाता है वो मूर्ख है। क्या गुण पढ़ने से क्या क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये हो सकता है, आपको अपना अधिकार कैसे क्या चाहिए, कैसे राज्य का कौन कार्य चाहिए, और मौलिक अधिकार मेरा क्या है। अब मौलिक अधिकार के पीछे कोई कुछ कर रहा है तो हमको संविधान में है, डर किस बात का? संविधान से ही देश चलती है। 10-12 को चैनल है, सब अडानी का है। अडानी मोदी का दोस्त है, तो संविधान के बारे में कैसे बजावेंगे? अब बीजेपी संविधान के खिलाफ है, तो कैसे संविधान के दिखावेगा? और बाबा भीमराव अंबेडकर जो कल के डेट में संविधान लिखे थे, वो संविधान से भटकाया जा रहा है लोगों को। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ माना जाता है आपको जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई भी किसी भी रैंक का हो, वो IAS हो, DSP हो, या फिर किसी भी थाना का दरोगा हो, वो आपको पकड़ता है तो आपको वो जानकारी होना चाहिए कि कौन से आधार पे हमको पकड़ रहे हैं, आपके पास मेरे लिए लीगल नोटिस है कि नहीं है, ठीक है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो ये सरकार जब से बनी है, संविधान के साथ खेलना चाहते हैं, ये संविधान के साथ खेलना चाहते हैं। हाँ। 26 नवंबर कल के डेट था, और कल जो दिन था वो कहा जाता है सबसे बड़ा दिन, जिस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, विश्व में जो है सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन कोई भी पत्रकार, कोई भी सोशल मीडिया संविधान के बारे में नहीं बताता है, नहीं जानकारी देता है। अगर हम कहना चाहें साफ तौर पे कि अगर आप जो है पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो पढ़ना छोड़ दीजिए या तो बंद कर दीजिए। जिससे देश चलता है उसके बारे में जो है पत्रकार या मीडिया नहीं बताना चाहते। आखिर क्या वजह हो सकता है? कौन लोग हैं जो संविधान से इतना भेदभाव करते हैं? कौन लोग हैं जो संविधान से इतना छुआछूत मानते हैं? कौन लोग हैं जो आपको जागरूक नहीं करना चाहते हैं? कहीं भी प्रशासन आपको जो है पकड़ के लेके चल जाता है, आपको कानूनी धारा नहीं पता है कि संविधान में क्या है। आइए आज हम पटना जंक्शन पे हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कि पेपर में आना चाहिए या सोशल मीडिया पे बताना चाहिए। तमाम बड़ी चैनल है जो बताना चाहिए संविधान के बारे में या नहीं। आइए हम जानते हैं। कैसे है सर, पहले ये बताइए। हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कल के डेट 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो है तमाम बड़े चैनल वाले जो है नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं। आखिर क्या रीजन हो सकता है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश की, ठीक है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है, तब से मीडिया वाले को मुद्दा से भटकाया गया है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो कल के डेट में संविधान लिखे थे, वो संविधान से भटकाया जा रहा है लोगों को। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ माना जाता है आपको जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई भी किसी भी रैंक का हो, वो IAS हो, DSP हो, या फिर किसी भी थाना का दरोगा हो, वो आपको पकड़ता है तो आपको वो जानकारी होना चाहिए कि कौन से आधार पे हमको पकड़ रहे हैं, आपके पास मेरे लिए लीगल नोटिस है कि नहीं है, ठीक है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो ये सरकार जब से बनी है, संविधान के साथ खेलना चाहते हैं, ये संविधान के साथ खेलना चाहते हैं। हाँ, संविधान जो लिखे थे, जो पिछले 70-75 साल से जो हमारी देश जो चल रही है, उसी संविधान से चल रही है, ठीक है। आज संविधान में आप छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, और सबसे सौभाग्य की बात है कि हम उस जगह पे हैं, ऐसे धरती पे हैं जिसमें हर तरह की जाति, हर तरह की प्रजाति मिलती है। गर्व करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उस पे हम लोग अमल कर रहे हैं, उस पे चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिसको इंडिया गठबंधन ने जिसको नकारा है, जिसको फटकारा है, जिसको अपने टीम से बाहर किया है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत लेट हुआ है। और हमारे जो देश की जो आबादी 140 करोड़ की है, इसको
भटकाने का काम कर रहा है, संविधान बताने का ना काम कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं देश का नागरिक हूँ। संविधान से आपको प्यार नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्यों नहीं तो भाई बड़े बड़े नेता लोग तो संविधान के पीछे पड़े हुए है ही है। हाँ। हम लोग तो आम आदमी, हम लोग को जीने खाने का रास्ता चाहिए जो सरकार से मिले। मतलब संविधान की लड़ाई आप नहीं लड़ना चाहते? मैं लड़ूं। हाँ। पूरा देश तो लड़िए रहा, पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन आप उसमें भागीदारी नहीं लेना चाहते? हम भी भागीदार हैं भाई। हाँ, लेकिन आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे? जब संविधान पे बात आ रही है, आपकी जो है मूल अधिकार भी बात आ रही है, तो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं? आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है? क्या डरते हैं किसी से? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। नहीं डरते हैं आप? हमें लगता है कि आप डरते हैं। नहीं, अगर आप डरते नहीं तो आप बताते संविधान को जिस तरह से आज खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि टीवी पे या बड़े तमाम जो पत्रकार हैं उनको दिखाना चाहिए, संविधान के बारे में बताना चाहिए? तो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान है, जिसको मुझसे ज्यादा इल्म है, वो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं ना। मुझे उतना इल्म संविधान के बारे में नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है सर आपको, संविधान के बारे में तमाम पेपरों में आना चाहिए, मीडिया पे दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? क्या कुछ कहिएगा? हमारे देश की संविधान जो है विश्व की सबसे बड़ी संविधान और लिखित संविधान है। और ये बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और ये संविधान इसलिए हम उसमें बहुत अच्छे, आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्ट तैयार किए थे वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप हर नागरिक को अगर पता चल जाए संविधान में, किसी से डर नहीं लगेगा, कोई नेता हो किसी से डर नहीं लगेगा। लेकिन आखिर क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? क्यों जो है अंदर रखना चाहते हैं, छिपा के लोगों को बताना नहीं चाहते? क्या वजह हो सकता है? हम युवाओं को जगाना चाहिए, हर टीचर को बताना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे को बताना चाहिए, जिसे कहते हैं हम भारत के लोग जानते हैं वो प्रस्तावना क्या, हर एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट पृष्ठ पे रहता है। अगर वो जानते हैं तो आप संविधान जानने के लिए ललाहित हो जाइएगा। और अगर वो कुंजी को अगर जान जाइएगा ना, जिस दिन गणराज है, लोकतंत्र है, ऐसे ऐसे चीज है, समाजवादी बनाना है, ये अगर बनाना चाहिए। कल के डेट में बताना चाहिए था या नहीं? बड़े जो चैनल हैं, बड़े बिल्कुल कोई भी चैनल हो, संविधान के बारे में बताना चाहिए। संविधान के हर नागरिक को हक है कि जानना भी चाहिए, हमारे देश के नागरिक जानना चाहिए, एकदम बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आपको नहीं बताया जा रहा है तो वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि मान के चलिए कभी कभी देखते हैं संविधान में, लेकिन मूल संविधान में चेंज नहीं कर सकता है। उसमें जोड़ता है लेकिन मूल संविधान में चेंज नहीं कर सकता है। और आपको बता दें कि संविधान में वो साधारण आदमी नहीं थे, डॉक्टर भीमराव का 10 देशों के उनके पास डिग्री था। और वो कैसा गजब का संविधान है, हम लोग को जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और आप जैसे मीडिया वाले को संविधान के बारे में बताना चाहिए। और मीडिया वाला नहीं, बहुत छोटे हैं लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे, जहां तक हमें जानकारी है हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जिसको आप वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं, वर्षों से आप देखते आ रहे हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जैसे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, जो तमाम आप पेपर पढ़ते होंगे, क्या उसे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? एक दिन देखिए कितनों ऐसा रहे, सच्चाई नहीं, उसको कोई सच्चाई को झुका नहीं सकता है। ऐसा होगा, देखिएगा। हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम करते हैं और बच्चे को सिखाने का काम करते हैं। और कि संविधान क्या होता है, अगर वो मूल संविधान नहीं बोलते, फिल्म जैसे देखते होंगे टेलर, वो टेलर को अगर समझ जाते हैं तो फिल्म देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। उसी तरह वो टेलर जो होता है स्कूल में चलता है, देखते होंगे कि प्रेयर के बाद होता है ना, लेकिन वही टीचर का भी है, तो दुर्भाग्य उसको बताना चाहिए बच्चे को। आपको अगर कुंजी समझ में आ जाएगा तो आप संविधान को पढ़िएगा और बोलिएगा कि हम संविधान भी ने, और संविधान जिस दिन जान जाइएगा। संविधान पढ़ने से क्या क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये हो सकता है, आपको अपना अधिकार कैसे क्या चाहिए, कैसे राज्य का कौन कार्य चाहिए, और मौलिक अधिकार मेरा क्या है। अब मौलिक अधिकार के पीछे कोई कुछ कर रहा है तो हमको संविधान में है, डर किस बात का, संविधान से ही देश चलती है। जब अगर संविधान का देश चलता है उसे लोगों को हमारा जो है कहना कि बताना चाहिए, एकदम बताना चाहिए, हर लोगों को जानकारी देना चाहिए संविधान के बारे में। और संविधान दिवस कल मनाया गया, बहुत ही अच्छा रहा। संविधान के बारे में बताइए, हम लोग भी छोटे स्तर से काम कर रहे हैं। हमारा जो ये देश चल रहा है भगवान से नहीं चल रहा है, भगवान से नहीं चल रहा, संविधान से चल रहा है। हमको संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। हमें लेकिन हम जानना चाहते हैं चाचा आपसे, हम ये जानना चाहते हैं, कहीं बाबा एक शब्द कुछ बोल देते हैं तो तमाम मीडिया वाले बड़े बड़े जो है तोहफे लेके चले जाते हैं दिखाने के लिए। कहीं एक छोटी सी घटना घट जाता है तो वहां पे तमाम मीडिया वाले चले जाते हैं, लेकिन जिससे देश चलता है उसके बारे में नहीं बताते। क्या विडम्बना है या नहीं है? विडम्बना है। लेकिन उसको क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा आप?
उसको क्या हम कहेंगे, विडम्बना तो ये है। उसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, देखना चाहिए उसे, उसी को सपोर्ट करना चाहिए, उसी को सपोर्ट करना चाहिए जो देश के बारे में नहीं बताया, संविधान के बारे में नहीं बताया। संविधान के बारे में उसको बताना चाहिए। हाँ, जो संविधान के बारे में जो बताता है वो ही सही है, और जो संविधान के बारे में नहीं जाता है वो मूर्ख है। क्या कुछ को जो अंधकार में रखना चाहते हैं, क्योंकि संविधान वो लाइट है जिसे कहा जाता है सूर्य का जितने तापमान है उससे कई दुगना जो है संविधान में है। आपको बोलने का हक देता है, चलने का हक देता है, हर जगह अधिकार देता है, लेकिन आखिर नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश है, ये वजह है, क्योंकि आपको जागरूक करना नहीं चाह रही है। फिर भी आप उसी मीडिया को फॉलो करिएगा, उसी मीडिया को आप देखिएगा।